हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम आगे के क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस पेपर के। ये 6 जनवरी 2022 का पेपर है जो ऑनलाइन मोड में हुआ था। तो चलते हैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अ टीचर शुड डैश हर स्टूडेंट्स फॉर मेकिंग इंट्यूटिव गेसेस टू आंसर अ क्वेश्चन। एक टीचर को क्या करना चाहिए अगर कोई बच्चा किसी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कर रहा है, अनुमान लगा रहा है, तो एक टीचर को क्या करना चाहिए? बच्चे को एनकरेज करना चाहिए, यानी उसे प्रोत्साहित करे, इग्नोर करना चाहिए, नज़रअंदाज करे, उसे पनिश करना चाहिए, या उसे रेस्ट्रेंट करना चाहिए, यानी उसके विरुद्ध जाना चाहिए। तो एक टीचर को बच्चे को एनकरेज करना चाहिए। अगर कोई बच्चा कुछ अनुमान लगा रहा है या कोशिश कर रहा है आंसर देने की, तो उसे एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा है, कुछ ना कुछ आइडियाज दे रहा है, तो उससे उसकी थिंकिंग भी बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ सही होता है, प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड while helping students to elaborate on a recently learned concept। विद्यार्थी को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? एक्टिंग आउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस सब कंसेप्ट। तो ये बात तो ठीक है, जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसके सब कंसेप्ट से भी रिलेट करें, तो ये तो ठीक है। क्रिएटिंग एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ द कंसेप्ट, कि उस कंसेप्ट के कुछ एग्जाम्पल भी दें और कुछ नॉन एग्जाम्पल भी दें, यानी कुछ उदाहरण कुछ गैर उदाहरण भी प्रस्तुत करें, तो ये भी ठीक है। अप्लाई द एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू न्यू प्रॉब्लम्स, कि पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना है, तो ये बात भी ठीक है। राइटिंग ऑन बोर्ड एंड आस्किंग स्टूडेंट्स टू कॉपी द सेम विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बोर्ड पे लिखें और बच्चे से कहें कि बिना समझे इसे कॉपी कर लो, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, टीचर को ये अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है, बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना, तो ये गलत है, ये अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, स्टूडेंट्स फेलियर कैन बी मिनिमलाइज्ड बाय इम्प्लीमेंटिंग अ करिकुलम विच इज डैश। बच्चे की फेलियर से बचने के लिए, फेलियर को कम करने के लिए किस तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए? कनेक्टेड टू देयर सोशल कंटेक्स्ट, कि उसके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हुआ हो, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि बच्चे को इस तरह पढ़ाना है, इस तरह का करिकुलम देना है जो उसकी रियल लाइफ से रिलेट करे, जो उसकी सोसाइटी से रिलेट करे, सोशल कंटेक्स्ट से रिलेट करके पढ़ाएं, तो इससे लर्निंग भी अच्छी होगी। हाईली चैलेंजिंग एंड कॉम्प्लेक्स, तो ये बात बिल्कुल गलत है, कॉम्प्लेक्स करिकुलम नहीं होना चाहिए, ना उसे कॉम्प्लेक्स टास्क देने हैं। इररेलीवेंट टू देयर एवरीडे लाइफ, जो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी है उससे बिल्कुल अलग कर दें, उससे रेलिवेंट ही ना हो, तो ये भी गलत है, हमें रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाना है। मूविंग फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू सिंपल, ये भी गलत है, सिंपल टू एब्स्ट्रैक्ट जाना है, यानी इजी से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना है, ना कि एब्स्ट्रैक्ट टू सिंपल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ सही होता है, जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, फॉर मीनिंगफुल लर्निंग टू टेक प्लेस इट इज इम्पोर्टेंट टू। अच्छी लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग के लिए क्या जरूरी है? डेवलप कम्पिटिटिव कल्चर इन द क्लासरूम, कि उनकी जो सामाजिक सांस्कृतिक है उसमें कंपटीशन करवाएं, तो कंपटीशन करवाना ये नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, गिविंग स्पेस टू चिल्ड्रंस व्यूज एंड एक्सपीरियंस, ये बात ठीक है कि बच्चे के जो व्यूज हैं, बच्चे के जो विचार हैं, बच्चे का जो नजरिया है, या बच्चे का जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव वो लेके आ रहा है, उसे स्पेस देना चाहिए, उसे जगह देनी चाहिए, उसे रेस्पेक्ट देनी चाहिए, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन डिसकनेक्टेड चंक्स, ये बात गलत है, हमें बच्चे को चंक्स में पढ़ाना है और कनेक्ट करके पढ़ाना है, उसे डिसकनेक्ट नहीं करना है। प्रोवाइड एग्जाम्पल्स विच आर नॉट रिलेटेड टू स्टूडेंट सोशल कंटेक्स्ट, कि इस तरह के एग्जाम्पल प्रोवाइड करें जो उसके सामाजिक संदर्भ से जुड़े ही ना हो, तो ये बात भी गलत है, हमें ऐसे एग्जाम्पल देने हैं बच्चे के जो सामाजिक संदर्भ से जुड़े हुए हैं, जो रियल लाइफ से रिलेट करते हो, जिससे मीनिंगफुल लर्निंग हो सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ सही है। हिंदी में भी देख लेते हैं, बच्चों के विचारों और अनुभव को जगह देनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय अ टीचर व्हाइल टीचिंग अ न्यू कंसेप्ट टू स्टूडेंट्स। अगर कोई टीचर नया कंसेप्ट बच्चों को पढ़ा रही है तो उसे क्या अवॉइड करना चाहिए? आस्क देम टू फाइंड कॉमन एट्रीब्यूट्स अमॉन्ग गिवन एग्जाम्पल्स, कि उसमें से उदाहरण खोजने के लिए कहे, तो ये बात तो ठीक है। प्रेजेंट नॉन एग्जाम्पल रिलेटेड टू द कंसेप्ट, कि गैर उदाहरण भी दे कॉन्सेप्ट के, ये बात भी ठीक है।
प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट फर्स्ट एंड देन मूव टू सिंपलर वंस। ये बात गलत है कि पहले कॉम्प्लेक्स चीजें बताए फिर सिंपल बताए, ये अवॉइड करना है टीचर को पहले सिंपल बताना है उसके बाद कॉम्प्लेक्स चीजें बतानी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ सही है। रिलेट द न्यू कंटेंट विद प्रीवियस नॉलेज, तो ये बात ठीक है। अवॉइड पूछा है तो अवॉइड में ऑप्शन नंबर 3 हुआ हमारा, बाकी तीनों ऑप्शन ठीक है, ठीक है। तो क्या अवॉइड करना चाहिए, पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें फिर सरल की ओर बढ़े, तो ये गलत बात है, इसे अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। आफ्टर आंसरिंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिकॉल ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अ स्टूडेंट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट क्यूज हेल्प्ड हर बाय डूइंग सो द स्टूडेंट इज डेवलपिंग डैश। हिंदी में भी देखते हैं। विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों से उसकी मदद की, कि जो उसने आंसर दिए हैं उसके किस एग्जाम्पल ने उसकी हेल्प की, किसने उसकी मदद की। तो खुद ही विचार कर रहा है, खुद ही अपनी थिंकिंग को इवेल्युएट कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, अपनी थिंकिंग को इवेल्युएट करना, अपनी ही थिंकिंग पे सोच विचार करना, तो ये अधिसंज्ञान कहलाता है, मेटाकॉग्निशन। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, या थिंकिंग अबाउट वन सेल्फ, या इवेल्युएट ऑन्स थिंकिंग, वंस थिंकिंग, ठीक है। अपनी ही थिंकिंग को इवेल्युएट कर रहा है वो, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, अधिसंज्ञान। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। A step by step prescription of achieving a goal is called dash। स्टेप बाय स्टेप तो किसी गोल को अचीव करना क्या कहलाता है, तो ये बिल्कुल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, एल्गोरिथम कहलाता है, ये डेफिनेशन है, ठीक है। क्या कहलाता है, कलन विधि। जो ह्यूरिस्टिक होता है वो डिस्कवरी मेथड होता है, यानी किसी चीज की खोज करना। एंड एनालिसिस होता है कि विश्लेषण करना बाद में किसी चीज को। निमोनिक होता है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा है सही हुआ, कलन विधि। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। मिसकंसेप्शंस अमंग स्टूडेंट रिप्रेजेंट देयर डैश। मिसकंसेप्शन के क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए हैं, 25 सेट हुए हैं, हर एक में मिसकंसेप्शन का क्वेश्चन देखने को मिला है, जितना भी ऑनलाइन एग्जाम में सेट बने हैं, ठीक है। मिसकंसेप्शन क्या होता है, मिसकंसेप्शन एक नेचुरल प्रोसेस है। कुछ भी गलत कंसेप्ट अगर बच्चे के या बड़े के किसी भी इंडिविजुअल के माइंड में अगर आ जाता है तो वो मिसकंसेप्शन कहलाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। एक्सट्रीमली फ्लॉड एंड इरेशनल थिंकिंग प्रोसेस, कि ये बिल्कुल गलत है, तर्कहीन है, तो ऐसा नहीं है, ये नेचुरल है, ये तो सभी के साथ हो सकता है। हायर ऑर्डर इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज की हायर ऑर्डर थिंकिंग है और उसकी बुद्धि शो करती है इसी चीज को, तो ये गलत बात है कि मिसकंसेप्शन से ही उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज का पता चलता है, तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 नेटिव एंड इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग अबाउट कंसेप्ट, ये बात बिल्कुल ठीक है कि उसे ना अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ, कि ये धारणा उसके दिमाग में गलत बन गई है, उसे पता नहीं है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है कि टीचर को डिस्कस करना चाहिए और ये क्लियर करनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू कॉज प्राइड अमंग स्टूडेंट। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें बच्चे को गर्व महसूस हो रहा है अपने ऊपर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, व्हेन फेलियर इज सीन एज कॉज्ड बाय वन सेल्फ, जब बच्चे को अपनी ही वजह से फेलियर महसूस हो, फेलियर मिले तो डिमोटिवेट फील होगा, प्राइड तो फील नहीं होगा बच्चे को। व्हेन फेलियर इज सीन एज कॉज्ड बाय अदर, जब दूसरों की वजह से फेलियर मिले तो भी प्राइड नहीं होगा। व्हेन सक्सेस इज सीन एज कॉज्ड बाय वन सेल्फ, ये बात ठीक है, जब सक्सेस अपनी ही मेहनत से मिले, अपनी ही वजह से मिले तो बच्चे को या किसी भी इंडिविजुअल को गर्व महसूस होता है, ठीक है। When success is seen as caused by other, जब दूसरों की वजह से सक्सेस मिले तो भी प्राइड फील नहीं होता, लेकिन जब खुद की वजह से ही सक्सेस मिले तो प्राइड फील होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ ठीक है, जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का कौन सा एक उदाहरण है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, अंदर से जो धारणा आती है, अंदर से जो प्रेरणा आती है किसी भी काम को करने को, किसी भी चीज को सीखने के लिए, वो कहलाता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इस पे ना कोई रिवार्ड काम करता है, ना कोई प्रेज काम करता है, ना कोई पनिशमेंट काम करता है, ठीक है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। आई शुड स्टडी बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट।
मुझे ये पढ़ना है क्योंकि मुझे एक कंसेप्ट समझना है। तो इसमें बच्चा ना तो प्रेशर में पढ़ रहा है और ना ही किसी रिवार्ड के लिए पढ़ रहा है, उसे ये समझना है इसलिए पढ़ रहा है। तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल है। आगे भी देखते हैं, आई शुड स्टडी टू अवॉइड द पनिशमेंट बाय टीचर, कि मुझे इसलिए पढ़ना है जिससे मैं पनिशमेंट से बच सकूं, टीचर मेरी पिटाई ना करे। तो ये एग्जाम्पल हुआ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का, बाहरी प्रेरणा, की बच्चा पिटने की वजह से, पिटने से बचने के लिए पढ़ रहा है। थर्ड ऑप्शन है, आई शुड स्टडी टू गेन फर्स्ट पोजीशन इन द कंपटीशन, कि कंपटीशन में मुझे फर्स्ट पोजीशन मिले इसलिए मुझे पढ़ना चाहिए। तो ये भी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होगा कि बच्चा फर्स्ट पोजीशन लाने के लिए पढ़ रहा है। आई शुड स्टडी टू गेट प्रेज एंड डोमिनेंस ओवर माई पीयर्स, कि मुझे अपने फ्रेंड्स या पीयर ग्रुप में प्रशंसा मिले इसलिए मुझे पढ़ना चाहिए। तो ये भी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का ही एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ ठीक है, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि ये संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ ठीक है। आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।